आयु से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर, दामिनी हरि से 2 गुनी बड़ी है, हरि निपा से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष के बाद दामिनी निपा से 3 गुनी बड़ी होगी, हरि की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है, दामिनी, हरि और निपा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे दामिनी, फिर हरि और निपा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए इनकी आयु में क्या संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इनकी आयु में संबंध दिया हुआ है कि दामिनी हरि से 2 गुनी बड़ी है। दामिनी, ये जो दामिनी है यह हरि से 2 गुनी बड़ी है, यानी कि यदि हरि की आयु x है तो दामिनी की आयु क्या होगी, दामिनी की आयु होगी 2x। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि हरि निपा से 5 वर्ष बड़ा है। हरि निपा से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो हरि है यह निपा से 5 वर्ष बड़ा है। यदि निपा की आयु x वर्ष है तो हरि की आयु क्या होगी, x प्लस 5 वर्ष होगी। फिर देखिए ये 5 वर्ष बड़ा है निपा से, तो हरि की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और दामिनी हरि से 2 गुनी है आयु में, तो देखिए फिर दामिनी की आयु 2x नहीं होगी, फिर इसकी आयु क्या हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी, हरि की आयु का हम 2 गुना करेंगे तो हमारे पास में दामिनी की आयु आ जाएगी। तो x प्लस 5 का 2 गुना कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए हम जरा इसको हटा देंगे। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में अभी क्या आ गया है, हमारे पास में आ गया है दामिनी की वर्तमान आयु ये है, हरि की आयु ये है और निपा की आयु ये है, मतलब x वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दामिनी निपा से 3 गुनी बड़ी होगी। 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो अब हम इनकी 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो दामिनी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इस आयु में हम 5 वर्ष और ऐड कर देंगे। तो देखिए 2x प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम सीधा 15 लिख देंगे। तो ये हो जाएगी दामिनी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 15, और निपा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, निपा की आयु देखिए 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो उसकी ये वर्तमान आयु में हम 5 जोड़ देंगे, तो उसकी 5 वर्ष बाद आयु होगी x प्लस 5। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दामिनी निपा से 3 गुनी बड़ी होगी, मतलब 5 वर्ष बाद दामिनी की आयु, यानी कि ये वाली आयु जो है ये 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर होगी निपा की आयु के 3 गुना के, यानी कि x प्लस 5 का हम 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से किया है हमने कि 5 वर्ष के बाद दामिनी निपा से 3 गुना बड़ी होगी, यानी कि निपा की आयु का 3 गुना बराबर है दामिनी की आयु के। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में जाएगा देखिए 2x प्लस 15 बराबर, इसका गुणा हम अंदर करेंगे 3 का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में जाएगा ये 3x प्लस 5 दिया 15। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम 2x को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये 3x में से माइनस 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, और ये 15 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 15, तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारे पास में क्या आ गया है, 0 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए हमने x किसकी आयु मानी थी, यहाँ पर हमने मानी थी x, मतलब कि निपा की वर्तमान आयु क्या थी, x वर्ष। तो निपा की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास में आ गया है 0, तो निपा की वर्तमान आयु क्या है, 0 वर्ष। हरि की आयु क्या होगी, x प्लस 5, यानी कि 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5, तो
हरि की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 वर्ष। और दामिनी की आयु क्या होगी? तो देखिए x का मान यदि हम 0 रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? तो हमारे पास में आएगा 0 + 10 यानी कि 10 वर्ष ही हो जाएगी इसकी आयु, ठीक है, दामिनी की। और हरि की आयु क्या है? 5 वर्ष है वर्तमान आयु। और निपा की आयु क्या है? यह 0 वर्ष का है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हरि की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए हरि की हमारे पास में वर्तमान आयु कितनी आ गई है? हरि की वर्तमान आयु हमारे पास में आ गई है 5 वर्ष, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।